अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज है शब बारात और दोपहर का टाइम है और अभी मैं आयरन करके सूट पे रख रही थी। लॉन का सूट बनाया था मैंने शब बारात के लिए। और ये है कि आज ज़ाहिर बात है नियाज़ भी होगी, तो काफ़ी सारा काम भी था और हलवा भी बनाना था। जल्दी जल्दी सारे काम भी करने थे क्योंकि मगरिब के बाद से ही जो है ना नमाज़ें पढ़नी होती हैं और उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी जल्दी टाइम वैसे भी गुजर रहा होता है। तो यहाँ मैंने सूट पे आयरन कर ली थी कि ज़ाहिर बात है लाइट का पता नहीं होता। आजकल लाइटें भी बहुत जा रही है क्योंकि वैसे भी गर्मी शुरू हो गई है। वैसे इस बार सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी और गर्मी जो है ना वो अभी से शुरू हो गई है और लाइटें भी बहुत जा रही हैं। और फिर गैस का भी मसला हर जगह ही है, तो इस वजह से फिर ये था कि जल्दी जल्दी टाइम पे सारा काम जो है ना वो हो जाए तो अच्छा है। तो ये है मेरा सूट आज का। और उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, सूजी का हलवा बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने लिया था 1 प्याली घी, यानी कि सूजी के हलवे का वैसे भी यही हिसाब होता है कि जितनी सूजी होती है उसी हिसाब से घी होता है। तो इसी प्याली से नाप के मैंने घी लिया है और इसी प्याली से नाप के मैंने सूजी ली है। 1 प्याली घी लिया है, उसमें मैं डाली हूँ 5-6 इलायचियाँ और इसी प्याली से नाप के मैंने ली है सूजी। 1 पाव सूजी है, ये मैं डाल दूँगी घी में। और उसके बाद इसे बहुत ही स्लो फ्लेम पे आधे से पौन घंटे भूनना है ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, इसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। और उसके बाद फिर इसमें चीनी डलेगी और पानी डलेगा। वैसे ये हलवा वो आसानी के साथ बन जाता है और टेस्ट में भी मज़े का बनता है। तो आज शब बारात थी तो मैंने जो है ना वो जमे हुए हलवे नहीं बनाए थे इस बार, खाली सूजी का ही हलवा बनाया था। और मुझे था कि मैं इसके साथ शीरमाल मंगा लूँगी, लेकिन एंड टाइम पे जो है ना वो बस शीरमाल नहीं मिले क्योंकि आज के दिन रश भी काफ़ी ज़्यादा होता है दुकानों पर। तो इस वजह से खैर यहाँ जो है ना मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। यहाँ पे इसमें बॉयल आ रही है, सूजी जो है ना वो इसी तरह घी में पकती रहेगी। और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा, पौन घंटा हो गया था इसे सूजी को घी में भुनते हुए। और बीच बीच में चम्मच चला रही थी, बार बार इसे जो है ना वो देखना पड़ता है कि ये जले नहीं। और यहाँ इसका कलर जो है ना थोड़ा चेंज हो गया है और अच्छी सी भुनने की खुशबू इसमें आने लगी है। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली थी चीनी मैं इसमें डाली हूँ आधा किलो, 2 प्याली मैंने इसी से नापी थी। और सूजी के हलवे का यही हिसाब होता है कि जितनी सूजी होती है उसी हिसाब से चीनी इसमें डलती है। यानी कि 1 पाव सूजी है तो डबल इसमें चीनी डलती है, आधा किलो इसमें चीनी डलेगी। यानी 1 प्याली सूजी ली है तो 2 प्याली इसमें चीनी डली है। और 1 पाव इसमें घी डलता है, जितना सूजी होती है उसके बराबर के हिसाब से इसमें घी डलता है। तो यहाँ मैंने आधा किलो चीनी डाल दी थी और इसके बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी पानी मैं इसमें डाली हूँ तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। और बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रखना वरना जो दानेदार हलवा बनता है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ सूजी जो है ना वो अच्छी तरह से, यानी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है सूजी में। और अब इसमें डाल रही हूँ पानी और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जर्दे का रंग। जर्दे का रंग भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना कलर यानी जैसा कलर रखना है वैसे ही उसी हिसाब से इसमें जर्दे का कलर जो है ना वो ऐड कर लें। और पानी डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, यानी तेज़ आंच पे पकाएंगे इसे, ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए और ये थिक होना शुरू हो जाए। And blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. तो यहाँ हलवे को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पिस्ते बादाम मैंने काट लिए थे और ये है कलाकंद, ये खोए का ही बना हुआ होता है। और खोए की जगह मैं ये डालूंगी, अगर खोया है तो वो भी डाल सकते हैं, बस मैं ये ऊपर से ही डालूंगी, इसमें अंदर पकते में नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ हलवा पक रहा है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी आजकल आई हुई है मार्केट में, तो स्ट्रॉबेरी यहाँ हमने कट कर ली थी, यानी 4 पीसेस में इसे कट कर लिया था। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी डाली और ऊपर से क्रीम डाल के इसे मिक्स कर दिया। और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा करने के लिए। वैसे ये बहुत ही मज़े का लग रहा था ठंडा होने के बाद। और यहाँ हलवा थिक होना शुरू हो गया है और दूसरे साइड पे बन रहा है बिरयानी का मसाला। और मिशी ने बिरयानी का मसाला पकने के लिए रख दिया था क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम नहीं मिलता। यही था कि जो काम अभी हो सकता है जल्द से जल्द हम लोग कर लें, क्योंकि बड़ी रात होती है और ये होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा फिर इबादत में टाइम गुजरे, फिर कोई काम करने का दिल नहीं करता। तो इसलिए फिर यही होता है कि सारा काम जो है ना वो मगरिब से पहले हो जाए। तो बिरयानी का मसाला भी तैयार करके रख लिया था और फिर चावल बॉईल करके इसकी तह लगा दी थी। और यहाँ चीनी मैंने चखी थी, हलवा में थोड़ी कम थी
तो यहाँ मैंने आधी प्याली चीनी और डाली थी। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो आधा किलो से ज़्यादा चीनी इसमें चली गई है। और यहाँ ये थिक होना शुरू हो गया। इसका नज़र आ रहा होगा कैसा दाने जो है ना इसका नज़र आ रहा है और दानेदार ये हलवा बनता है ऐसे ही जैसे कि बाज़ार से हम लेते हैं, यानी हलवा पूरी के साथ जो हलवा आता है इसी तरह का इसका टेस्ट होता है। और ये पूरियों के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। पूरी के साथ भी अच्छा लगता है, शीर माल के साथ भी अच्छा लगता है। वैसे पहले मैं शब बारात पे हलवे के साथ पूरी बनाती थी, तरकारी बनाती थी, लेकिन पिछले साल भी मैंने नहीं बनाया था और इस बार भी मैंने नहीं बनाया, खाली हलवा ही बनाया था। पूरियाँ मैंने शब मिराज पे बनाई थी जब गुड्डों की नियाज करवाई थी। तो यहाँ हलवा फाइनली तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर और लुक जो है ना वो देख सकते हैं। जब ये ऊपर आने लगेगा, साइडों से चिपकना छोड़ देगा तो ये फाइनली तैयार हो जाएगा। और यहाँ मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। इसमें मैं डाली हूँ 1 टीस्पून केवड़ा, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने घी डाला है, जो मैंने 3-4 चम्मच बचाया था वही मैंने ऊपर से डाला है। और इसे मिक्स नहीं करना, बस हल्के से ऊपर से चम्मच जो है ना वो इसमें हल्का सा चला देना है ताकि ऊपर ही रहे इसकी तरी। और पिस्ते बादाम मैंने बीच में ही डाल दिए थे इसमें, और बाकी गार्निशिंग के लिए मैंने बचा लिए थे खोया और पिस्ते बादाम। वो जब मैं पैक करूँगी तो जब मैं ऊपर से डालूँगी। यहाँ फाइनली हलवा जो है ना वो तैयार हो गया है। तो यहाँ मैंने इसे चूल्हे से हटा लिया था और उसके बाद बस बाकी सारे काम। और फिर मगरिब के बाद नहाना भी होता है। और ये कहते हैं कि बेरी के पत्ते 7 पत्ते लेके पानी में जोश देके और उसके बाद उससे नहा लें तो सारा साल जो है ना वो जादू टोने से महफूज रहते हैं। तो हमारी फैमिली में हर साल 15वीं शब को इस पर अमल करते हैं। और बेरी के पत्तों को मैंने पकने के लिए जो है ना वो रख दिया था, यानी पानी में 7 पत्ते बेरी के डाल के और पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि बाबा को भी नहाना था और उसके बाद फिर मस्जिद भी जाना था। यहाँ मैं बाबा के कपड़ों पे इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मगरिब की अजान होती है। मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें पढ़नी होती हैं। तो इस वजह से ये होता है कि सारा काम जो है ना वो मगरिब से पहले हो जाए। और अल्लाह का शुक्र है सारा काम मगरिब से पहले जो है ना हम लोगों ने कर लिया था। और उसके बाद फिर मगरिब के बाद नहा कर तैयार हो गए थे और फिर बाबा मस्जिद चले गए थे। और फिर हम लोगों ने भी मगरिब की नमाज़ पढ़ी। 6 रकात पढ़ते हैं उम्र दराजी की, मखलूक का मोहताज ना होने की और बलाओं को दूर करने की। यह हलवा मैंने पैक कर दिया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। खोया डाल दिया था और पिस्ते बादाम डाल दिए थे। चावल बॉयल करके तेल लगाती थी, मसाला पहले तैयार कर लिया था। और उसके बाद अभी मैं खा रही थी खाना। काफ़ी भूख लग रही थी और ईशा की अजान हो गई थी। टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता। तो पहले मैंने खाना खाया था और उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। और ईशा की नमाज़ के बाद बस थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद फिर सारी रात जागते हुए ही गुजरी। और फिर रोज़ा रख के फजर की नमाज़ पढ़ के ही सोना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया था सहरी का टाइम और मैं अपने लिए टोस्ट बना रही थी और चाय जो है वो गर्म पे रखी हुई थी। बाकी सिस्टर ने सहरी कर ली थी, मैं नमाज़ पढ़ ली थी तो मुझे थोड़ी देर हो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने अकेले ही सहरी की खैर। और बिरयानी खा ली थी तो इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था सहरी में। तो मैंने फिर टोस्ट ही बना लिए थे और चाय बिस्किट खा ली थी कि यही जो है ना वो सही रहेगा अभी खाने में। तो यहाँ फाइनली बस सहरी भी मेरी तैयार हो गई है और उसके बाद ये लेके जाऊंगी मैं रूम में। Blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa. तो सारी कर ली थी और उसके बाद हो गई थी फजर की अजान। फजर की नमाज़ पढ़ के अब हो गया सोने का टाइम, क्योंकि सारी रात ये जाग रहे थे। इबादत की रात होती है, बड़ी रात होती है तो सोना भी नहीं होता। बस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरे। और ये कि थोड़ी देर सो जाते हैं तो फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ देते हैं और वरना फिर सलातुल लैल की नमाज़ पढ़ते हैं अगर नहीं सोते तो। फिर उसके बाद फिर सो गई थी और अगला दिन हो गया था, रोज़ा था और यहाँ अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ बाबा ये बूंदियाँ लेकर आए थे और पहली बार ये आई थी। हम लोग बना के इसे ट्राई कर रहे थे कि कैसी बनेगी। तो उसके बाद फिर इसे रमज़ान के लिए मंगा लेंगे। दही में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसके बाद इसमें नमक डाला था। हरी चटनी डाली थी, थोड़ी सी हरी चटनी तो वैसे भी बनी हुई रखी हुई होती है घर में। तो थोड़ी सी हरी चटनी डाल के और इसे मिक्स कर लिया था, बूंदियाँ डाल दी थी। और इसे जो है ना वो पहले से गर्म पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं थी, ये ऐसी ही थी। यानी इसे बस दही में भिगो दो तो ये खुद ही फूल जाएंगी।
यहाँ मैंने बूंदियाँ भिगो दी थी। यहाँ मैं साथ साथ रात के लिए खाना भी तैयार कर रही थी और रात के लिए मैं बना रही थी यखनी वाला सालन। वैसे भी पकौड़े वगैरह बन रहे थे अफ्तारी में तो थोड़ा हैवी हो जाता, तो रात के लिए मैंने बनाया था यखनी वाला सालन, थोड़ा लाइट रहेगा। और वैसे भी जब हमें कुछ लाइट खाना होता है तो मैं यखनी वाला सालन बना लेती हूँ। 1 पाव चिकन का मैंने सालन बनाया था यहाँ पर, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसमें 4 से 5 चम्मच मैंने दही डाली थी और बारीक पेस्ट कर लिया था, पीस लिया था प्याज और दही को। और उसके बाद 1 पाव गोश्त में मैंने डाला था नमक 1/4 टीस्पून, बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी थी और उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1/2 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया था और थोड़ा सा तेल इसमें डाला था। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसे दोबारा से पकने के लिए रखूँगी। और यहाँ ये बूंदियाँ तैयार हो गई थी, इसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ बघार लहसुन की। और मगरिब की अजान होने वाली है तो यहाँ बस सारी चीज़ें तैयार हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद सालन मैंने पकने के लिए रखा हुआ था कवर करके, और फिर हम लोगों ने रोज़ा खोला। रोज़ा खोलने के बाद जब ये भुन गया था, तेल ऊपर आ गया था, तो फिर मैंने इसमें पानी डाला था, तो वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ मगरिब की अजान का टाइम हो गया था और उसके बाद फिर रोज़ा खोला। तो रोज़ा खोल लिया था और उसके बाद यहाँ सालन भी यानी गोश्त गला नहीं था और बस इसमें मैंने तेल ऊपर आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं काली मिर्च पाउडर डाला था मैंने इसमें 1/4 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून डाला है। तेल ऊपर आ जाएगा और उसके बाद फिर मैं पानी डाल के इसे पकने के लिए रखूँगी। 3 हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी क्योंकि ये यखनी वाला सालन है, चिकन जल्दी गल जाती है। तो यहाँ हमें बस चिकन में सारा मसाला डाल के इसे भूनना था, तेल ऊपर आ जाए, हल्का सा ये अच्छी तरह से भुन जाए, फिर इसमें पानी डाल दूंगी तो यखनी भी बन जाएगी और सालन भी तैयार हो जाएगा। और अदरवाइज़ जब मटन या बीफ में बनाते हैं यखनी वाला सालन तो उसके लिए यखनी अलग से बनानी पड़ती है, यानी नमक और गरम मसाला डाल के गोश्त उबालना पड़ता है और उसके बाद फिर जब गोश्त गल जाता है इसी तरह से मसाले में भूनते हैं और यखनी जो बची हुई होती है वही डाल के इसे यखनी वाला सालन तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ चिकन जल्दी गल जाती है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। चिकन में सारा मसाला डाल के इसे भून लिया, तेल अच्छी तरह से ऊपर आ गया है और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी, और पानी इतना डालेंगे कि गोश्त भी गल जाए और इसमें शोरबा भी रहे। तो शोरबा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थिन रखना चाहे थिन रख ले, थिक रखना चाहे थिक रख ले, लेकिन यहाँ मैं नॉर्मल रखूँगी, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। और यहाँ मैंने पानी डाल के इसे चम्मच चला लिया था, कवर करके इसे पकने के लिए रख दूँगी, गोश्त भी गल जाएगा और उसके बाद ये सालन जो है ना फाइनली तैयार हो जाएगा। ऐसे यखनी वाला सालन बड़े मज़े का बनता है, कभी इसे ट्राई करके देखिएगा। काली मिर्च और इसमें डलती हैं गरम मसाला, हल्दी, बहुत कम स्पाइसेस हैं लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो अक्सर मैं ये बनाती रहती हूँ और यहाँ बस गोश्त गलने तक इसे पकाना है और उसके बाद इसका शोरबा जो है ना थोड़ा थिक हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे। हरा धनिया डालने के बाद बस इसे मैंने गर्म कर लिया था क्योंकि मैं प्लेट में सालन निकाल रही थी खाना खाने के लिए। तो जब भी मैंने हरा धनिया डाला था, जब गर्म करने के लिए रखा था सालन, रोटी बना ली थी मैंने और अभी हो गया था रात के खाने का टाइम। और यहाँ ये सालन मैं निकाली हूँ प्लेट में, तो इसे देख सकते हैं। अगर किसी को लाइट खाना है तो लाजमी इसे ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का ये बनता है। और उसके अलावा जब कभी मैं बीफ में या मटन में बनाऊँगी तो फिर वो भी बताऊँगी कि कैसे बनता है। वैसे मैंने बता ही दिया है कि किस तरह से बनता है, तो बाकी और जब बनाऊँगी तो जब मैं बता दूँगी। तो यहाँ बस रात का खाना खाया और ये थी मेरी शब बारात के दिन की रूटीन। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।